कैमरा ओपन करके कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप लोग को देख पाऊंगी कहाँ कहाँ पे आप लोग चीजें कर रहे हैं, क्या चीज आप लोग कर पा रहे हैं, क्या चीज आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ काम होगा। अपनी एनर्जी को आप लोग भी समझ पाएंगे और मैं भी आपकी एनर्जी को समझ पाऊंगी, और गिव एंड टेक की स्थिति पे हम काम कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को 2 मिनट दे रही हूँ, आप लोग पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाइए अपनी अपनी जगह पे, और हम 2 मिनट के बाद क्लास चालू कर रहे हैं। है ना? शालिनी मैम, जिनका कैमरा ओपन है, थैंक यू इस विद्या को समझने के लिए, उस चीजों के साथ काम करने के लिए। आज बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं, खास करके पित्तर नोट। बहुत जगह चीजें कही जाती हैं कि आपकी कुंडली में पित्तर दोष है। बहुत लोग ये चीज कहते हैं, जिसके साथ आपको पित्तर नोट भी बताए जाएंगे। फिर लव नोट, वो नोट जो आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत तरीके से काम आएंगे। ये थोड़े बड़े हैं, जिनके साथ आपको काम करना होगा। आई थिंक हो गए आपके सबके कॉपी पुस्तक, समय पे सीमित हो गए। हम स्टार्ट करते हैं, ओके? चले, लव नोट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप सब एग्री हैं? थम्स अप दिखाइएगा। हाँ। आप सभी, मुझे कोई भी एक्टिव नहीं लग रहा, केवल सुनीता मैम के अलावा। चलिए सुनीता मैम, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक टीचर को भी किसी ना किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना होता है। शालिनी मैम आप आए, क्योंकि मुझे बाकी सबकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी लग रही है। तो ठीक है कि हम अच्छी एनर्जी के साथ काम करते हैं। हम करने वाले हैं लव नॉट, रिलेशनशिप नॉट, हस्बैंड वाइफ के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, माँ बेटी के। है ना? वो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि माँ बेटी का रिलेशन खराब है, ऐसा देखा गया है। ठीक है। अब वहां पे भी कुछ चीजें होती हैं कि वो कुछ कर पाए, क्या है, कभी आपके पास भी क्लाइंट आएंगे कि माँ बेटी का रिश्ता खराब है, तो क्या करें। उस सिचुएशन में आपको पूरी तरीके से समझना होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कभी आप लोग के पास भी क्वेश्चन आया होगा, ऐसा तो नहीं कि आप अचंभित होगे कि माँ बेटी का रिश्ता कैसे खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से मैं चीजों को बता दूं और समझा दूं। प्यार के नोट पति पत्नी पर बनाए जाते हैं, इसके अलावा रिश्ते बहुत अच्छे हो कपल के बीच में, इसलिए ये नोट बनाया जाता है। रिलेशनशिप नोट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। लव नोट के नाम पे मार्केटिंग होती है जब आपके ये आता है 14 फरवरी, क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे आता है, तो ये इसको बहुत सारे इसके ऑर्डर होते हैं जिसके साथ लोग काम करते हैं। ठीक है। आप लोग क्या करते हो, रिलेशनशिप में रोज कॉर्ड पहनते हो, तो ये रोज कॉर्ड की एनर्जी वाला ही नॉट है जिसके साथ आप काम करोगे, जिसके साथ आप काम करोगे। ठीक है। इसके लिए पिंक और रेड धागा, इसके लिए पिंक और रेड धागा लेंगे एक हाथ के बराबर। एक हाथ कैसे लेंगे, इसमें नापने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसके साथ पिंक और रेड नोट लेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब नापना कैसे मैं बता दूं। ये जो हमारा पाम है, यहाँ पे जो बीच की उंगली से लेके यहाँ तक की स्थिति, इतना, ये आपके पाम का होगा और आपके हस्बैंड के पाम का होगा। अब आप ये नहीं बोलोगे कि कौन से हाथ का, कोई भी हाथ के चलेगा। दोनों के पाम के बीच की उंगली से आपके हाथ के जोड़ तक एक, कौन से रंग का धागा, पिंक या रेड, दोनों सेम होना चाहिए। समझ पाए आप लोग? नहीं समझे? पाम है, ये दिख रहा है, ये मेरा पाम है, ये मेरे पति का पाम है। ठीक है। ये बीच वाले कौन से तत्व की फिंगर है, कौन से तत्व की फिंगर है शालिनी मैम, रुको। मैम जी, ये शनि की उंगली होगी ना, शनि। मैंने तत्व पूछा है। नहीं, तत्व नहीं मालूम मैम।
ये कौन लिखा? हाँ, सुनीता मैम की स्मिता मैम, कौन लिखा था ये? वायु तत्व में। आपका ये गुरु का। चांद होके एक एक बोलो। स्मिता मैम कहाँ हो आप? हाँ। कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? सुंदर फेस दिखाओगे तो नजर नोट भी है हमारे पास, टेंशन मत लो। हेलो। हाँ। हाँ सुनीता, स्मिता मैम, क्या है आपका आंसर? फेस। ओके। नॉट मैजिक सिखा सकते हैं आप, नजर नहीं लगेगी। कैमरा ऑन करो। और किसका कैमरा ऑन। क्वेश्चन था? और किसने बोला? वायु तत्व किसने बोला? अच्छा। शालिनी मैम क्या बोले थे आप? मैम मैंने तो ये कहा था कि ये शनि की उंगली हो गई, मध्यमा उंगली। हाँ, बस। बाकी श्रेया मैम आपने क्या बोला? आकाश। देख के नेट से? कल वाला देख के। हमको पता था एनर्जी दिख जाती। देखो, ये आकाश तत्व है, ठीक है। और यहां से यहां तक ये एक महिला के हाथ का नाप, और यहां से यहां तक जोड़ तक एक पुरुष के हाथ का नाप। हस्बैंड वाइफ के हाथ में गठबंधन की स्थिति होती, जब ये जुड़ते हैं तब प्रणाम की स्थिति बनती, ग्रेटिट्यूड की स्थिति बनती। तो दो धागे लेना है आपके पाम के हिसाब से नाप के, ठीक है। ये नहीं होगा कि कौन से हाथ का नापूं, ये लॉजिक नहीं है। सिर्फ आपको मध्यमा फिंगर से हाथ के जोड़ तक नापना है। और सेम धागा लेना है, या रेड लोगे या पिंक लोगे। अगर पिंक की बात की बटी। जाए, हाँ। अच्छा क्या है देखिए। मैम एक आपसे क्वेश्चन था, मुझे पूछना था कि कि थ्रेड हमने लिया, तो एक ही थ्रेड लेना है और वो पहले वाइफ का जैसे मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। आप लोग तो कंप्लीट, कभी सरोज मैम तो कभी कोई कुछ, शांति से पहले सुनो। हमने नाप ले लिया एक हाथ का, ये हो गया महिला का। अब हम कौन सी चीज पे आए थे, रेड या पिंक धागा? तो हमारा लाल रंग हमारे रूट चक्रा का कलर है, रोटी कपड़ा मकान, जहां से दाम्पत्य जीवन की भी शुरुआत होती है। तो हमने रेड रंग उठाया वहां पे। और पिंक रंग, आप लोगों ने रोज कॉर्ड देखा है? या फिर पिंक रंग की एनर्जी हीलिंग में देते हो, है ना? तो वो हार्ट चक्रा पे देते हो ना। तो यहाँ पे दो कलर थ्रेड जाते हैं। कौन कौन से थ्रेड जाते हैं? आपके रेड और पिंक। ओके। अब सिंपल सा मेथड है कि मुझे दो नॉट बनाने हैं, दो मेरे को धागे चाहिए। चाहे वो सेम पिंक के होंगे, चाहे वो सेम रेड के होंगे। एक धागा मेरे हाथ का नाप का होगा, एक धागा मेरे हस्बैंड के हाथ के नाप का होगा। बस इतना ही होगा। उसको पहनना नहीं है, उसको कहाँ रखना है मैं बताऊंगी, लेकिन उसको पहनना नहीं है। अब बोलो शालिनी मैम। मैं मुझे यही आपसे कंफर्म करना था कि दो थ्रेड लेने हैं, सिमिलर कलर भी हो जाए और दूसरा आइदर रेड और आइदर पिंक भी हो जाए तो वो भी चलेगा। हाँ, ये मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तभी आपने बात बोल दी थी, अभी क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब ये हो गया। वैसे वो दो धागे हमने ले लिए दोनों के हैंड के साइज के अकॉर्डिंग। दोनों की हैंड की साइज के अकॉर्डिंग में भी मध्यमा फिंगर से वो करेंगे। हाँ, मध्यमा से रिस्ट तक का। क्यों? हाँ, क्योंकि आकाश तत्व की उतनी एनर्जी, आकाश तत्व के जैसा हमारा रिश्ता की कोई खत्म ना कर पाए। आकाश तत्व के जैसे ही लव की स्थिति की कोई खत्म ना कर पाए। तो जो ये मध्यमा है वहीं से ही हमको लेना है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी नाप दिया। तो ये फिंगर का लॉजिक है इसमें। यहां तक से यहां तक, जोड़ तक, रिस्ट ज्वाइंट तक, ठीक है। Got it. तो Yes. ये दो फिंगर हो, दो आपके दो थ्रेड हो गए, एक हस्बैंड का एक वाइफ का। समझ गए आप लोग? Yes. अब यहाँ पे जब ये दो धागे हो गए, सेम धागे रेड या पिंक के ले लिए, अब इसमें तीन नॉट जाते हैं। तीन नॉट कैसे जाएंगे इसमें? जो एक छोटे छोटे तो धागे हैं इतने से, है ना? तो एक साइड पे, एक बीच पे और एक साइड पे, तीन नॉट जाएगी इसमें। समझ पाए शालिनी मैम? मैम तीन। दोनों को हाँ, ज्वाइन दोनों को करके। ज्वाइन करेंगे, एक इधर बांधेंगे, एक बीच में बांधेंगे, एक साइड में बांधेंगे। गॉट इट पूरा मैम। आपको ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। समझ गए? यस।
3 नॉट जाएगी इसमें। भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करते हुए इनकी फोटो के आगे आप रख दीजिए। सावन का महीना है, वहां पे भगवान, कोई भी फोटो होगी आपके घर में उनके सामने रख दीजिए। शिव पार्वती का रिश्ता जितना जन्म जामना जन्मों से है का साथ है। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने अच्छे रिश्तों को विजुलाइज करते हुए आप ये इंटेंशन डालेंगे कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं, मधुर हो चुके हैं, अच्छा संबंध बन गया है हमारे बीच में। हमारे बीच में भगवान शिव और शिवा की कृपा से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे, मधुर मधुर ही होते जा रहे हैं। हाँ, जो और जितने मधुर हो गए हैं, और मधुरता की स्थिति हमेशा बढ़ती जा रही है। आप अपने इंटेंशन से ब्लेस करोगे इस धागे को। ये धागा 24 घंटा, जहां पे आप फोटो रखे हो, जहां पे आप इंटेंशन डाल रहे हो, वहां पे आप रख दोगे। 24 घंटा आपका मंदिर भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल फोटो है जहां वहां पे रख सकते हो। क्लियर जी? यार, सारी चीजें क्लियर? कुछ और नहीं छूट रहा इसमें? कुछ और नहीं छूट रहा इसमें? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो छूट रहा होगा। सोचो, क्या छूट रहा है? या उस धागे को बांधना है, या कहीं जल प्रवाह करना है, या कहीं कहाँ रखना है, बांधना है? या बेड के नीचे रखना है। कौन से डे को बनाना है पहले तो? ठीक है, यहाँ पे मंडे। ये धागा मंडे और फ्राइडे को बनेगा। मंडे और फ्राइडे को बनेगा। जो मंडे फ्राइडे को बना है उसको हमने मंदिर पे रखा हुआ है। नेक्स्ट डे उसके साथ काम करना है। 24 घंटे आपको मंदिर में रखना है। दूसरे दिन धूप दिया धूनी जला के आपको पूरी ब्लेसिंग के साथ अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करना है। ऊपर से धूप दिया से घुमा के थोड़ा सा ब्लेसिंग ले लेना है। अब क्या करना है कि इसको कहाँ रख सकते हैं? ना तो इसको बांध सकते हैं क्योंकि उतना माप तो है नहीं इसमें। तो कहाँ रख सकते हैं ये बताइए आप लोग? क्या कर सकते हैं? जैसे अभी आप लोग बता रहे थे वैसे ही बताइए, क्योंकि इसमें एक चीज है, लॉजिक है जो मुझे आप लोग को बताना है। हस्बैंड वाइफ के बेड बेड के बेड के नीचे। या बेड के तकिए के नीचे। नीचे। हम्म। बेड के नीचे और? पिलो के नीचे। पिलो के नीचे, तकिए के नीचे मैम। अच्छा, एक चीज हम बताएं आप लोग को, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तकिए के नीचे, बेड के नीचे तभी रखोगे। देखो आजकल क्या होता है ना कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन में तो हैं, लेकिन चीजें क्या होती है कि रूम भी अलग अलग होते हैं, है ना? तो जो रूम शेयर कर रहे हैं, बेड शेयर कर रहे हैं, वही बेड के नीचे ये रेमेडी होगी आपके। इस तरीके से रखेंगे उस धागे को, उस थ्रेड को आपके मैट्रेस के नीचे, कि आपके आधे तरफ वो नॉट आए और आपके आधे तरफ वो नॉट आए। बीच का जो गिठान है वो आपके दोनों को कवर करता हो। मेन चीज ये है।
तकिए का कोई भी इसमें काम नहीं है। यहाँ पे मैट्रेस के बीच वाला जो गांठ है वो आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा। बीच की गांठ आपके मैट्रेस के बीच में रहेगी, जहां से आप दोनों की स्थिति पे आपका मैट्रेस सेट होता हो। हाँ पूछो शालिनी मैम। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन ना। देखो एक चीज यहाँ पे और जरूरी चीज से ध्यान देना है। एक शब्द आप लोग ने क्लास के चालू होने से पहले लिखा है कि कभी कभी कोई रेमेडी करने आता है। कौन? माँ और बेटी। कि हमारी माँ और बेटी के रिश्ते अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे देख, ध्यान देने वाली बात है कि ये रेमेडी वहीं पे काम होगी जब माँ बेटी एक मैट्रेस शेयर करते। अगर कोई दूर है और आप ये रेमेडी दोगे, वो मैट्रेस नहीं शेयर कर रहे हैं, तो ये रेमेडी काम नहीं आएगी। समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे ये रेमेडी का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि आपका ये जिस मैट के नीचे है वो एक रूम शेयर करते हो, चाहे वो माँ बेटी हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो। आजकल ऐसे केस आते हैं कि माँ बेटी में भी नहीं जम रही, भले वो लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वहां पे अलग हीलिंग जाएगी। लेकिन अगर वो रूम शेयर कर रहे हैं तो आप ये नॉट मैजिक का रिलेशनशिप या लव नॉट भी उनको दे सकते हो। लव नॉट बहुत अच्छे से सेल होते हैं, आप सबको पता है। और 14 तारीख जब आती है, क्या बोला जाता है ये फालतू दिन को, क्या बोलते हैं? वैलेंटाइंस डे। हाँ, वैलेंटाइन डे पे ये नॉट बहुत बनते हैं, है ना। मैं सनातन चीजों को ज्यादा मानती हूँ, ये सारी चीजों को नहीं। लेकिन हाँ, इस दौरान ये नॉट सेल होते हैं बहुत ज्यादा। तो आप लोग ये नहीं सोचोगे कि ये फ्री, ये लेवल 1 है नॉट मैजिक का। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पूरी चीजें आपको नॉलेज के साथ दी जा रही है, जिसके रेट 1500 1100 में लोग चार्ज करते हैं। आप मनी मैग्नेट को छोड़ के 1500 1100 में काम कर सकते हैं। हाँ शालिनी मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि ये तो हो गया हस्बैंड एंड वाइफ का, लेकिन कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं कि जैसे भाई भाई हो गए, या कोई और आप ऐसे रिलेशनशिप्स हो गए जिनमें कड़वाहट है, वो मधुर करने के लिए क्या उपाय होगा फिर, क्योंकि वैसे उसमें तो तो काम ये, नहीं करेंगे। सुनो, वैसे तो ये एडवांस का पार्ट है, रिलेशनशिप नॉट। लेकिन अब बात निकली है तो अधूरी तो जानी नहीं चाहिए। बहुत, आप कौन सी मेडोरिटी फॉलो करते हैं ये बताइए। आई हैव डन रेकी हीलिंग, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई हैव डन आकाशिक रिकॉर्ड्स एज वेल, कैंडल हीलिंग कर चुकी हूँ मैं, स्विच वर्ड हीलिंग कर चुकी हूँ मैं, क्रिस्टल स्विच हीलिंग वर्ड चल हीलिंग रहा है। कैसे करते हो ये बताओ। हाँ जी। स्विच वर्ड हीलिंग कैसे करते हो ये बताओ। स्विच वर्ड्स देते हैं, उसमें स्विच वर्ड्स दिए जाते हैं, एनर्जी सर्कल्स दिए जाते हैं। बस। हम्म। दो भाइयों की लड़ाई हो रही है ना, तो पहले तो हीलिंग मस्ट है। आपके पास हीलिंग ग्रिड होगी, सती ग्रिड आपने बनाया होगा। ये वाला नहीं कराया, ये वाला नहीं किया। हीलिंग ग्रिड नहीं बनी है आपकी? नहीं। आपका कौन सा लेवल किया हुआ है? लेवल 2 तक है। लेवल 2 में डिस्टेंस हीलिंग कहाँ सिखाते हैं? नहीं, जो हमारा रेके हीलिंग है उसमें डिस्टेंस लेवल तक हुआ पड़ा है। तो ये आप किस लेवल की बात कर रहे हो? मैं रेकी हीलर में रेकी हीलिंग में ये सती ग्रिड की बात बोल रही हूँ। नहीं, रेकी हीलिंग में हमने सिर्फ चोकुरे किया हुआ है, सेहे की सही है, और हैंसा सेशन है। डाइकोम्यो है, कौनसा जेसुनन है। ओके। जो अगर आपका जो आपके हमारा, पास फोर्थ सिंबल है, मैं एक चीज बता दूं, फोर्थ सिंबल है तो मैं नहीं जानती, प्रभु माफ करे, आपको थर्ड लेवल पे ही सती ग्रिड बनाना सिखा दिया जाता है नहीं रिलेशनशिप हमारे, में। यही तो बात हो गई ना, कुछ मेंटोर्स ऐसे होते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए उनकी चाह होती है, तो आधा अधूरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमसे आगे ना निकल जाए कहीं। हे तो प्रभु। हमें सिर्फ ये जो लेवल था, मैंने जो अभी नाम लिए बस वही कराया। सेहे की है,
हॉन्शा जेशुनैन है, इसी डाइकोम्यू है। सिंबल से जाते हैं, ये चारों सिंबल से ही सती ग्रिड बनती है। नहीं, हमें नहीं कराया ये। चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों दोनों जो भाई हैं आपके, उनको शहर में उन दोनों की पासपोर्ट साइज निकलवाइए और डालिए। ये फालतू रेमेडी नहीं है, आप लोग सुनते होंगे कि रील्स में डाल दिया, रील्स वाली रेमेडी बता दी, नहीं। ये शहद के पीछे भी पूरी कहानी है, डिब्बे के पीछे भी पूरी कहानी है। बट एक चीज ध्यान रखना, रील्स में ये नहीं बताया जाता है कि वो विज्ञापन को लगा, वो जो विज्ञापन उस बोतल पे रख लगा हुआ है उसको निकालना है, शहद के ढक्कन को निकालना है, वहां पे रेड कपड़ा और रेड मौली बांधनी। तो पहले तो आप ये करो, एक बोतल में अपने भाइयों की पिक को जोड़ के अंदर डाल दो, फिर ऊपर का ढक्कन निकालो, उसके लेवल को निकालो, और फिर उसके ऊपर रेड कपड़ा और रेड मौली बांध दो। और फिर चाहे तो आप उसको रेकी भी दे सकते हो, नहीं तो आप उसको रख के भूल जाओ, दक्षिण पश्चिम कोने पे आप रख सकते हो, जिसके साथ रिलेशनशिप आपके मैनिफेस्टेशन पे जाएगा कि अच्छी हो चीजें। पश्चिम कोना क्या होता है हमारा? वेस्ट, मैनिफेस्टेशन का कोना है ना। तो फिर वहां पे आप रख सकते हो, इसके साथ काम कर सकते हो। और आपको पता है कि आप स्विच वर्ड हीलर खुद हो, कि यहाँ पे कौन से मधुर की मधुरता वाले स्विच वर्ड जाएंगे, वहां पे वो भी चयन कर सकते हो। बट चीजें देखी गई हैं, रिजल्ट देखे गए हैं, और मैं खुद बहुत सारी हिडन क्लास में काम करती हूँ और चीजों को सेट किया है, तो मैं 101% लिख के दे रही हूँ कि आपके विद इन 11 डेज में आपको ऐसे, जब वो फोटो सार ले लेगी, एक एक एनर्जी ले लेगी, तो वहां पे वो काम होना चालू हो जाए। ठीक है, तो वो चीज को आपको समझना होगा। और बाकी कुछ चीजें एडवांस क्लास में आएंगी, जैसे गर्भावस्था के नोट हैं, कुछ क्लासेस जो है मैं आपको लोग को बता देती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। कि मान लो कि जो हमारे नॉट मैजिक का कोर्स है, पहले एनर्जी नॉट क्या है, मैनिफेस्टेशन नॉट क्या है, रिलेशनशिप हीलिंग नॉट क्या है ना, लव मैरिज एंड रिलेशनशिप नॉट क्या है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बाधाएं आती है, ऑब्स्टिकल्स बनते हैं, वो नोट क्या है, कैसे बनानी है। हेल्थ नोट का एक बहुत अच्छा अनुभव और आपको मिलेगा। एक हेल्थ नोट आपने बनानी सीखी है, लेकिन एक हेल्थ नोट जो हमारी पेड क्लास में है वो एडवांस है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इंक्लूडिंग, फिर से रिपीट करूंगी, जो नोट आप लोग को दिए गए हैं ये खुद मैं चार्ज करके बनाती हूँ, जो रेट मैंने आपको बताए हैं एडवांस है। हेल्थ हीलिंग नोट भी है अदर के लिए, अपने लिए भी है, अदर के लिए भी है। प्लस यहाँ पे आपका हेल्थ हीलिंग नॉट फॉर सेल, एक ऐसा हेल्थ हीलिंग जिसको सेल नहीं करना है, आप अपने गुप्त विद्या के लिए रखोगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत सारी गुप्त विद्या में काम करती हूँ, और सर ने इंट्रोडक्शन में भी ये चीज बताई थी। तो कुछ नॉट है जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। साईं बाबा नॉट, कोई साईं जी को बहुत मानते, यहाँ पे कोई है? हाँ, तो उनके नोट भी है, क्योंकि वो खुद हीलर थे, है ना। और उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई कि उनकी एनर्जी को आज भी इन्वोक किया जाता है। लेकिन कई लोग उनको क्या करते हैं ना, क्योंकि वो अपने पद को कभी नहीं माने, मतलब कि हाँ ठीक है, मुझे मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है टाइप वाली एनर्जी में रहे, लेकिन उनके नोट भी बहुत काम करते हैं। ठीक है, गेट जॉब, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जॉब के लिए, तो वहां पे आप लोग के सामने कई आते हैं ना, तो वहां पे भी वो नॉट है। सक्सेसफुल कॉर्पोरेट की जो लाइन पे है, करियर की लाइन पे है, वो नॉट यहाँ पे काम करते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस, सक्सेस इन एग्जाम, फॉर सेलिंग हाउस, अगर किसी के हाउस नहीं बिक रहे हैं तो वो नॉट आपके से इसमें आएगा। और प्लस ये पूरा पीडीएफ जितना आप लिख रहे हैं, प्रॉपर मेरे हाथ से मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ सीधा पीडीएफ ना देने का कारण ये होता है कि कुछ उसमें गुरु विद्या जाती है, नहीं तो पूरे रील्स तो पड़े हुए हैं, पूरे यूट्यूब तो पड़े हुए हैं। अगर मैं अधूरा नॉलेज दूं तो फिर शिवानी मैम जाके बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलेंगी मेरे बारे में कि मैम ने मुझे अधूरा सिखाया था। तो वो काम नहीं करना मेरे को। मैं अगर फ्री क्लास भी कर रही हूँ तो मुझे उसमें पूरी नॉलेज देनी है आप लोग को। ठीक है, प्लस बताया था इंक्रीजिंग लव, अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशन में और प्यार बढ़े तो उसके बाद प्रेगनेंसी नॉट एडवांस है ये।
प्रेगनेंसी नोट आज के टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है। इसके साथ 3 कवच जाएगा। भैरव कवच, भैरव कवच और 2 कवच जो हिडन है, जो आपको ग्रुप में ही, जो पेड क्लास में आएंगे उनके साथ जाएंगे, क्योंकि ये यूट्यूब है। यूट्यूब में कुछ हिडन, ये मर्ज क्लास की चीजें हैं, जो हिडन चीजें हैं वो जो पेड क्लास में आएगा उन्हीं को जाएगी। और मैं एक चीज बता दूं, जो भी क्लास में आता है वो नाराज होके नहीं जाएगा, होके जाएगा तो मैं सर को बोल दूंगी उस स्टूडेंट का मेरे तरफ से पेमेंट वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ये विद्या है, साफ रिजल्ट करने वाली, एक्शन, बिलीफ, प्रोसेस के साथ ही हो। तो ये चीजें हैं जो आपको कोर्स में मिलेंगी। मैंने कोर्स का भी चीजें आप ट्रस्ट करते हो, गुप्त विद्या हर चीज को मैं आपको कंटेंट के रूप में नहीं दे सकती। आप ट्रस्ट करते हो, आप आओ, चीजों को समझो, क्योंकि कोई भी पेज अपने ऊपर रिस्क नहीं लेगा। बाकी क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भी अगर सर के पेज में भी आप रेकी हीलर सीखते हो शालिनी मैम, तो आपको मैं बता दूं सती ग्रिड सबको पता होता है। ठीक मैम है, यहाँ पे आजकल लक्ष्मी रेखी भी आ रहा है, हनुमान रेखी भी आ रहे हैं। जब हमने अपने टीचर से बात की तो उन्होंने कहा, बोला ये कुछ नहीं होता है, बस आपको हमने जो सिखाया बस यही है। फिर मैंने उनसे एंजेलिक हीलिंग भी किया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें भी उन्होंने आधा अधूरा ज्ञान दिया है। एनर्जी जो है अपने आप खुजवाती है चीजों को। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ये 4 सिंबल की रेकी बताई गई है आपको, ये सर्व सिद्ध रेकी है, इसी से सारी रेकियां निकली। वो नहीं करवाते हैं, कई हीलर्स है जो सारी चीजें करवा रहे हैं। 2025 से हनुमान जी के इन्वोक करने के लिए हनुमान रेकी लोग किए हैं, सारी चीजें किए हैं। सर कुछ को बोलना चाहेंगे आप लोग को? सर से भी कनेक्ट हो जाइए, सर बताएंगे आप। हाँ जी सर। मैं थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, जैसा कि अभी बात हो रही थी रेकी को लेकर के। तो बहुत जल्दी जो चीजें आपने सीखी हैं, आपने लेवल 1 2 3 जो भी किया, जहां से भी किया, डजेंट मैटर। लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी हम लोग रेकी सिखाने वाले हैं, लेवल 1 और लेवल 2 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाले हैं। और ये 6 से 7 दिन तक की क्लास होगी, जिसमें आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी मिल गई हैं जो शायद पेड क्लास में भी आपको नहीं मिली, वो फ्री में ही देंगे। उसके बाद हमारा लेवल 3 आएगा, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। और उसके बाद हमारा लेवल 4 भी आएगा, और उसमें हम लेवल 1 2 3 तक का अट्यूनमेंट कैसे करना है वो भी उसमें सिखाते हैं, कि लेवल 1 का अट्यूनमेंट कैसे करेंगे, 2 वालों का कैसे करेंगे, 3 वालों का कैसे करेंगे। और बहुत सारे करुणा रेकी लोग अलग से सिखाते हैं, करुणा रेकी हमारा उसी में इंक्लूडेड होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और रेकी की अगर बात करें, तो जैसे आपने एक सवाल किया था कि लक्ष्मी रेकी है ना, तो मनी रेकी होती है, लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी रेखी भी होती है, उनके सिंबल अलग होते हैं। लक्ष्मी नारायण रेखी भी होती है, उसके सिंबल अलग होते हैं, अट्यूनमेंट होता है। कार्मिक रेखी होती है, संभाला रेखी होती है, डीएनए रेखी होती है। तो बहुत टाइप की अलग अलग एनर्जी है, और सबके अट्यूनमेंट्स होते हैं, और सबके नॉलेज अलग है, और सब में सिंबल्स अलग अलग होते हैं। और ये सब हीलिंग से कनेक्टेड होती हैं, है ना। ऑलरेडी मैं सिखाता हूँ, मनी रेखी सिखाता हूँ, अष्ट लक्ष्मी रेखी सिखाता हूँ। तो सिंबल के साथ और मंत्रों के साथ अट्यूनमेंट किया जाता है, तो उनका एक अलग सिंबल है। तो हर एक मोडेलिटी में दुनिया क्या सिखा रही है, हम उस पे नहीं जा रहे, हम इस पे जा रहे हैं कि हम क्या दे रहे हैं और कितने कम में दे सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जैसे मैडम का कोर्स है, जो मैडम ने एडवांस लेवल की बात की है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? अभी हम अगर नॉट मैजिक एडवांस की बात करते हैं, तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। सेम टाइम रहेगा, दोपहर को 2 बजे से रहेगा। और इसकी जो फीस है, वो फीस के लिए भी मैं अभी से बता रहा हूँ, कल तक में आप लोगों के पास ग्रुप में आ जाएंगी सारी डिटेल्स। इसकी जो फीस है, 5000 रुपीज है। बट ऑफर जरूर मिलेगा, जैसा कि हमारे हमेशा हर क्लास में होता है, जो लोग सालों से जुड़े हुए उनको भी पता है। तो इसमें आप लोगों को ऑफर मिल जाएगा, और वो ऑफर है 50% का। यानी आपको जो पेड करना है, 2499 रुपये पेड करना है, लेकिन ये भी ऑफर आपको गुरु पूर्णिमा तक के लिए वैलिड रहेगा। गुरु पूर्णिमा तक ही आप पेमेंट करेंगे तो ऑफर का लाभ उठा पाएंगे, अगर उसके बाद पेमेंट करते हैं तो ऑफर वैलिड
नहीं रहेगा। क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। किसी के कोई डाउट है, किसी के कोई क्वेश्चन है कोर्स को लेकर के या पेमेंट को लेकर के, पूछ सकते हैं। कल डिटेल आ जाएगी आपके पास ग्रुप में, उसके बाद मैडम आगे कंटिन्यू करते हैं। एनी क्वेश्चन? जल्दी से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस सालनी? नहीं है? ज्योति जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलिए ठीक आप है, तो बता, कंटिन्यू करते टाइम हैं हम टू लोग। टाइम आप बताते ही रहते हो ना। एवरी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ जाती है, हर एक चीज बहुत हाँ। अलग है। और रात में कल भी जिन लोगों ने मेडिटेशन क्लास अटेंड की, तो उनको पता है कि मेडिटेशन भी बहुत अलग लेवल के होते हैं, है ना। तो ग्रुप से कनेक्टेड रहेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे यहाँ सारे मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, अलग अलग मोडेलिटी के कोर्सेज होते हैं। बाकी जगह भी हो रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि कोई नहीं करा रहा, कराने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जैसे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट में देखा आज, उसमें लिखा था एनिमल टोटम, उसकी फीस लिखी हुई थी 3500 रुपीज। 5 दिन की क्लास 3500। हम एनिमल टोटम कराते हैं 5 दिन की क्लास से 6 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी फीस ओनली 1500 रुपये होती है। तो मार्केट है क्या चल रहा डजेंट मैटर, हम क्या करा रहे हैं उस पर हम विचार करते हैं। तो हमारे यहाँ फीस कम मिलेगी, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जितना कोशिश करते हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सके, ताकि आप भी कभी अपने लिए करें या किसी और के लिए करें या कभी सिखाने का भी मन करे तो आपके पास वो कंप्लीट चीजें मिले आपको। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं मैडम की तरफ से। हाँ जी। तो आई थिंक आप सबको शालिनी मैम के थ्रू सारी चीजें पता पड़ गई होंगी कि क्या भ्रम है, क्या चीजें हैं। उनके क्वेश्चन के साथ जो सर ने आंसर किया, आप सबको पता पड़ गया होगा। मैंने अपने तरफ से बहुत सारी चीजें आप लोग को क्लियर की है। फिर से मैं धागे के ऊपर आऊंगी। हमारा जो धागा हमने बनाया है, वो धागा हमने कौन सा बनाया? लव नॉट। आप पहले ही दिन मैंने बताया था कि आप 3 महीने में इसको डिस्कार्ड करके, कोई भी एनर्जी एक बार तथास्तु नहीं हुई है, चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे चीजें हैं, एनर्जी कहीं ना कहीं डालने के बाद उतरने वाली चीजें रोज होती हैं। आप रोज खाते हो, रोज शरीर को साफ करते हो। तो 3 महीने की स्थिति पे आपको काम करना है। ठीक है जी। तो कम से कम आप 3 महीने के बाद इसके गांठ को काम कर सकते हो, फिर से बना सकते हो। ठीक है। ये नॉट हमारा कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, जहां तक कि मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है। इसके बाद हमारी जो पितृ नॉट आती है, पितृ नॉट, पितर पक्ष की जो चीजों पे, पितृ दोष की चीजों पे काम करते हैं। कई लोग की कुंडली में पितृ दोष है कहा जाता है। किसी ने सुना है कि मेरी कुंडली में पितृ दोष है? ऐसा कुछ सुना है आप लोग ने? मेरी कुंडली में पितृ दोष है। तो वहां पे कैसे जानते हैं कि पितृ दोष है? जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे, शादी की कई चीजें रुकी हुई हैं, बहुत शुभ काम बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो वहां पे पितृदोष की स्थिति मानी जाती है। अब क्या करना है? पितृदोष का कोई भी नोट होगा, वो आपके घर में नहीं बनेगा, आपके घर के कोई भी पॉट में नहीं बनेगा। कुछ नियम रिचुअल होते हैं, आपको ये नदी के किनारे या पार्क में जाके ही करना पड़ेगा। क्या होता है कि आप पार्क में जाएंगे दक्षिण मुखी दिशा में, या फिर नदी के किनारे जाएंगे, दक्षिण मुखी दिशा पे बैठ जाएंगे, और वहां पे जो हरी भरी घास है, 2 घास को आप तोड़ लेंगे। दिशा आपकी दक्षिण मुखी ही होगी, दिशा आपकी दक्षिण मुखी ही होगी, जिसमें आपको काम करना है। दिशा आपकी दक्षिण मुखी होगी जिसमें आपको काम करना है। घास को उखाड़ लेना है, सूखी घास का उपयोग नहीं करेंगे। और दोनों गांठों में अपने पितर से माफी मांगते हुए एक गांठ लगाएंगे कि हे पितर देवता, मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ करो, जो मैंने आपके मन की कोई चीजें अधूरी रख दी होंगी तो मुझे माफ करो। आप हमारे, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें आशीष दो, ब्लेसिंग दो, ताकि हमारे जो रुके कार्य हैं वो खत्म हो जाएं और हम अपनी लाइफ में ग्रोथ करें। अब एक वो दोनों घास को बांधा आपने, और जल के पास है, जल प्रवाहित करते हुए अपने पितर देवताओं को ब्लेसिंग किया, और
अब खुद ब्लेसिंग मांगी और उस नॉट को जल प्रवाहित कर दिया। लेकिन जिनके पास जल नदी नहीं है वो गार्डन में जाएंगे, दो नॉट को खोलेंगे, मतलब दो घास को लेके बांध के चीजों पे काम करेंगे, और प्लस उसके साथ जरूरी चीज जो होती है वहां पे चीजें सेट होंगी आपकी। कौन सी जरूरी से जरूरी चीज जो होगी, आप पार्क में बना रहे हैं तो उसको दक्षिण मुखी बैठ के ही बनाएंगे, चाहे नदी में बैठ के बनाए तो दक्षिण मुखी बैठ के ही बनाएंगे। प्लस जरूरी चीज ये है कि आप उसको गाड़ेंगे क्योंकि वहां पे पानी की स्थिति नहीं है, मिट्टी के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। आप जितने अच्छे से भाव डाल सको अपने पितर के लिए, इंटेंशन डाल सको, वो आप डाल सकते हो पूरी तरीके से। ये किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, पितर नॉट में? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सारे पॉइंट्स। मेरे ही पॉइंट है, मैं बोल रही हूँ, एक मिनट, उसमें कोई पॉइंट नहीं लिखा। आ, पहले तो आपको जाना है, कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जो नदी के किनारे हो या पार्क हो, ठीक है? वहां से हरी भरी घास निकालनी है, एक गांठ बांधनी है, अपने पितर देवता को प्रणाम करना है, उनसे ब्लेसिंग लेनी है, क्षमा मांगनी है कि मेरी लाइफ में ब्लॉकेज आ रही है, चीजें बहुत खराब हो रही हैं, आप हमें ब्लेस करो, हमको आशीर्वाद दो, और हम क्षमा प्रार्थी हैं, हाथ जोड़ते हुए आप पूरी तरीके से माफी मांगेंगे, अपने शब्द में इंटेंशन पूरी तरीके से अपने पितरों के सामने बोलेंगे, जो भी आपके लाइफ के ब्लॉकेज हैं, चीजें हैं। बोलने के बाद आप उनसे ये भी बात करोगे कि मैं मुझे आप लोग ब्लेस करो कि मैं अपनी लाइफ में तरक्की करूं, ठीक है? वो शब्द भी वहां पे बोलोगे आप, कि इंटेंशन पूरी डालोगे कि आपकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में तरक्की करूं। तो ये चीज वहां पे आपको बोलनी है और उसके साथ आपको काम करना है। फिर वो तिनके को आपने नदी पे जल प्रवाहित करना है अपने पितरों से क्षमा मांगते हुए। ये आपकी पितर नॉट है। इसको कब बनाना है? अमावस्या, पितर की अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अमावस्या, और कुछ नहीं समझ में आता, रविवार के दिन भी पितर की रेमेडी की जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये चीजें हैं जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें धागा मैम, कौन सा कलर? किसने बोला? ज्योति मैम? हाँ। ज्योति मैम बोल रहे हैं? ये तो मैम धागा लेना आगे की है, जरूरत क्या है जब तिनके, हमने तिनके को उठाया है तो। केवल अच्छा घास में लगानी है, तिनका ही दोनों बांधना। हाँ, ओ, हमने नॉट तिनके के रूप में, अब बोलू तो ग्रीन धागा तो उठाओगे नहीं, घर से ही हटा दिया धागा, तो वहीं से लेने के लिए धागा गए हम। ओहो, जो तिनके में हमने नॉट बांधा है उसी को तो प्रवाहित करना है जल पे, ओहो, हाँ बना हाँ। के ब्लेसिंग दे के पूरी तरीके से। इंटेंशन मिट्टी से उखाड़ के दो ठोक लोगे, बांधोगे, फिर इंटेंशन डालोगे, उसको हाथ में पकड़ के अपने देवी देवताओं को प्रणाम करोगे, अपने पितरों को प्रणाम करोगे, दक्षिण मुखी ही उखाड़ना है, वैसी जगह आपको चूज करनी है नदी के किनारे। इसमें कोई थ्रेड नहीं है, थ्रेड के रूप में आपकी घास है, वो भी कौन सी? हरी वाली घास, ओके। वो घास के साथ आप काम करोगे। समझ पाए आप सब? डे भी मैंने बता दिया, अमावस्या, कृष्ण की अमावस्या, पितर की अमावस्या। कुछ नहीं समझ में आता, पितर की रेमेडी संडे को करते हैं, उस दिन की कोई भी चीज पे आप काम कर सकते हो। समझ गए आप लोग? किसी का ये दोनों नॉट में कोई कंफ्यूजन है? अब अगली जो नॉट है हमारी,
मैनिफेस्टेशन नोट, देखो कई प्रकार के मैनिफेस्टेशन नोट आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जरूरी चीज है, मैं आप लोग को जो बता रही हूँ, यहाँ पे आपको व्हाइट कैंडल की भी जरूरत पड़ेगी, और आपको जरूरत पड़ेगी A4 साइज पेपर की भी, या छोटा सा व्हाइट पेपर की भी। और जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसके हाइट की लंबाई, उसके हाइट की लंबाई के इतना मौली या रेड धागा, मौली या रेड धागा। और ये कब बनता है, इसमें तिथि का बड़ा योगदान है। मैं नहीं जानती दुनिया क्या कर रही क्या कर रही, लेकिन मेरे साथ आप लोग तिथि के बिना कुछ चीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो तिथि होगी, वो तिथि क्या होगी, मैनिफेस्ट वाली तिथि होगी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। वो कैंडल में आप देख लेंगे, शुक्ल पक्ष का जो दूसरा दिन होता है ना, वो आप कैंडल। मैम प्रतिपदा तो पहली होती है। हाँ, शुक्ल पक्ष का, देखो एक चीज बता रही हूँ, आधे में आता है। तो शुक्ल पक्ष जिस दिन लगा, उसके दूसरे दिन प्रतिपदा होगी, वो दिन कैंडल में अलग अलग पड़ता है। हम इसको यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कई लोग आजकल 2 दिन मनाते, देखते हो, कभी कभी कोई तिथि 2 बार आती है। तो आप मैम प्रॉपर, सूर्योदय का पकड़ना, हाँ, सूर्योदय का पक सूरज ने सूर्योदय, देखे हो। सूर्योदय का पकड़ना है, सही है, हम समझ गए। लेकिन आपने यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो कैंडल में तिथि आपके कैलेंडर में जो तिथि लिखी है वो, प्लस आप जहाँ रहते हैं वहां पे वो देखा जाता है ना कि वो कौन से दिन वहां के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो देख के ही आप मैनिफेस्टेशन की तिथि के दिन उस चीज को सिद्ध करोगे। तो प्रॉपर जो तिथि लिखाई गई है उसी तिथि में काम करो। जैसे अभी बहुत सारे नक्षत्र आएंगे, मघा नक्षत्र, अपने कृष्ण जी की जो जन्मदिन का मुहूर्त आएगा वो, है ना। फिर स्वाति नक्षत्र का भी आप लोग ने सुना होगा। वैसे ही अगर किसी नक्षत्र का वर्णन किया गया है, तो वो तिथि के हिसाब से प्रॉपर अगर उसी लग्न में किया जाए तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे। जैसे कि हमने जो बोतल वाली रेमेडी बताई है, उसका पश्चिम कोना ही क्यों बताया, कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो रिश्ते अच्छे हो जाए। तो वो उसकी दिशा है ना। तो वैसे ही आप मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सुनते होगे कि ये लिख लो, वो लिख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन जो तिथि है वो तो ओपन हो। आप एक काम करते हो और एक स्मार्ट काम करते हो। कुछ लोग जैसे ग्रेटिट्यूड ही नहीं करते हैं किसी चीज को, सिर्फ चीजों को किया और निकल गए। सिद्ध होती हैं क्या चीजें? नहीं होती हैं। आपकी जो तिथि बताई गई है उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो आप? सारी चीजों को समझते हुए ही आप उस विषय पे काम करेंगे, तभी रिजल्ट आएगा, उसके साथ आप काम करेंगे, है ना। तभी चीजें सेट हो पाएंगी। अब यहाँ पे A4 साइज पेपर, या छोटा सा व्हाइट पेपर, या रेड मॉली, रेड मॉली का उपयोग होगा। नीव मैम, थोड़ा सा म्यूट कर लो ना, क्या आप बार बार खोलते हो, बंद बंद करते हो, फिर आपके बेबी की आवाज से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। तो अब हमने ये सारी चीज लिख ली, एक कैंडल निकाल लिया, मैनिफेस्टेशन के लिए पेज निकाल लिया। जो मैनिफेस्ट करना, उस इंसान की पूरी बॉडी से रेड या मौली धागे को नाप लेंगे। ओके। अब जो भी मैनिफेस्टेशन है उसकी वो कैंडल के साथ, रेड पेन के साथ हमने लिख ली, ठीक। और वो धागा को पहले से धूप धूनी दिखा के साफ कर लिया, जो उसकी बॉडी के हाइट के हिसाब से है, ठीक। अब जो भी इंटेंशन हम लिख रहे हैं, चीजें को सेट कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं, है ना, उतना, जितनी इंटेंशन है उसको लिख के कैंडल में मैनिफेस्ट करके आपने उसको अपनी तरफ लपेट लेना। और फिर उस धागे में बांध के उसको पिलो मैनिफेस्टेशन के लिए आप ऐड करेंगे। चाहे तो, या तो आप उसको ग्रहण भी कर सकते हैं, एक गांठ की स्थिति में वो उसमें बंधेगा।
जितनी भी चीज एक मैनिफेस्टेशन के लिए लिखना चाहते हैं, पूरी तरीके से आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर लो। ठीक, अब उसको अपनी तरफ से लपेट के इतना छोटा कर लो, और नॉट को, नॉट दोनों को पकड़ के बीच में उसको बांध दो। अब या तो उसके अपनी मैनिफेस्टेशन को 21 दिन के लिए पिलो के नीचे पिलो मैनिफेस्टेशन से ऐड कर लो, या तो अपनी बॉडी पे रखना है तो अपनी बॉडी पे रख लो। वो आपकी चीजों के ऊपर है। एडवांस, ये अभी भी ये एडवांस है, इसके भी और एडवांस लेवल आते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। मैनिफेस्टेशन आप जब भी करते हैं नॉट मैजिक का, तो ये तिथि पे ही करेंगे। इस तिथि की इम्पोर्टेंस है, कभी पंचांग की क्लास आई तो उस विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन ये तिथि की बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस होनी ही चाहिए किसी भी तिथि, किसी भी पोर्टल की चीजों पे जब हम काम करते हैं, है ना। कुछ चीज छूटी तो नहीं है आप लोगों की बताने के लिए मेरे को? बताइए सोच के। जी मैम बोलिए, अल्पना मैम। एक मिनट अनम्यूट। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी, ये जो बनाते हैं नोट दिन में किसी समय भी बना सकते हैं? इतना गला क्यों चिल्ला रही हूँ मैं? तिथि तिथि लिखा क्यों रही, डे क्यों लिखा तिथि रही तो हूँ? तिथि तो प्रतिपदा ले ली हमने, शुक्ल हम्म, पक्ष की। कोई बात नहीं है। तो सुबह ही बनानी है कि किसी भी टाइम बना सकते हैं? देखिए, या फिर मैं प्रतिपदा तो दिन भर रहती है ना मैम जैसे। हो गया आपका, आप बोलूँ मैं? हाँ बोलिए। जी, शांति से सुनिए। फर्स्ट डे भी मैंने आप लोग को बताया था, ये आपके ऊपर है कि आप क्लीन होके कब दिया बत्ती लगाने के लिए आपका मन मैं आपको सजा दे देती हूँ कि आपको 10 ही बजे बनाना है। अब आपका मन नहीं है तो इंटेंशन निकलेगा क्या आपके मन से? तो ये मेरे आप, ठीक है बोलिए। ये आपकी व्यथा कथा है कि आपकी मनहा स्थिति सुबह की पूजा की है या शाम के पूजा की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे से कोई नहीं करेगा कि कब करना है, क्या करना है। अगर मैं सजा दे दूं कि सुबह 10 बजे ही करना है, आप ज्योति मैम बोलेंगी यार मेरे को तो खाना बनाना है, मेरी सब्जी और पराठा लगा हुआ, मैम मुझे बोल रहा है नॉट मैजिक के लिए, तो हो सकता है क्या? नहीं। तो आप अपनी स्थिति से, अपने इंटेंशन से, आपके घर के कंडीशन के हिसाब से आप काम करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। आपका मन उस एनर्जी को अलाइन करने के लिए तैयार होना चाहिए कि इंटेंशन आपको डालना है। वो नॉर्मल धागे को, मन्नत का धागा, किसी चीज का जो आप जिसके लिए बना रहे, वो आप ही 5 तत्वों की एनर्जी उस पर डालोगे। उसको एक नॉर्मल धागे से इंपॉर्टेंट धागा बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था मैम, जैसे हम लोग सुबह सुबह दिया बत्ती करके बनाते हैं, तो जैसे सोमवार को सुबह सुबह राहु काल भी रहता है, तो उस समय तो धागा नहीं ना बनाएंगे? मेरे भी बोलने का औचित्य और आंसर यही है मैम कि जो चीजें हैं आप पूरी व्यथा कथा, पंचांग आप देख के ही पूरी तरीके से बनाएंगे। उसके साथ राहु काल चल रहा हर चीज के लिए तो मैं वहां पे उपस्थित नहीं हूँ। मेरे नोट्स में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो आपको सही लगता है उस पे आप जाएं। मैं ये नहीं बोल सकती ना कि आज मंडे है ज्योति मैम, उठ जाओ लव नोट बनाना है, ये टाइम है, ऐसे बोल सकती हूँ क्या? नहीं। शालिनी मैम रिलेशनशिप के नोट के लिए आज कौन सा डे है? फ्राइडे है, उठ जाओ चलो, ये मैं बोल सकती हूँ क्या? नहीं। आप अगर मैं बोलती भी हूँ तो क्या आप लोग की एनर्जी है उस चीज को कनेक्ट करने की? आपको अंदर से इंटेंशन देना है उस नोट पे। आपको प्रॉपर चीज को, एनर्जी को समझना है कि जो प्रतिपदा तिथि है या फ्राइडे की तिथि है, उसमें मैं सुबह भी दिया बत्ती लगाती हूँ लेकिन मेरी एनर्जी अलाइन नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगी। अगर मेरी एनर्जी अलाइन है शाम के लिए, मेरे को शांति मिलती है, मैं शाम को उस भगवान से बोल सकती हूँ कि मुझे ये चीजें डालनी है, तो आप शाम को बनाओगे। राहु काल चल रहा है, ये काल चल रहा है, नहीं। आपने जो तिथि का दिन उठाया है, आप गोधूली वेला पे बनाए चाहे शाम को बनाए, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप अपना क्राइटेरिया खुद डिसाइड करेंगे कि मेरे नोट्स में से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपको उठानी है। समझ गए आप सभी? ज्योति मैम, कोई क्वेश्चन है अभी? हम्म।
तो ये जो नॉट्स थे, कितने नॉट्स हुए अभी तक, ये बताइए आप लोग। 5 नॉट्स हो गए अभी तक हमने जो सीखी हैं। कितने नॉट हुए? 7 नॉट 5 नॉट। हमने टोटल बताया आपको। मैम एक हमने किया बहुत बड़े बड़े नॉट है जिसमें टोटल 7 नॉट पे काम किया है। जो एक भी नॉट है वो सारे नॉट सेल होते हैं और सारे नॉट के साथ आप काम कर सकते हैं। 7 नॉट है टोटल। आप मैं पढ़ रही हूं, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नॉट हमने कौन सा किया था? स्टडी नॉट। स्टडी नॉट। फिर हमने प्रोटेक्शन नॉट किया। प्रोटेक्शन नॉट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? जो हमारा म- थर्ड था उसमें दो चीजें हमने जोड़ी थी, क्या था वो बताओ मेरे को। एक तो मनी मैग्नेट नॉट था और उसमें हमने कॉर्ड कटिंग भी करना था। मनी मैग्नेट। जो हमारा ये हमारा जो थर्ड है, ये जो हमारा प्रोटेक्शन कवच था, वल्लभ भाई कवच है हुम वाला, उसमें हमने नजर दोष वाला भी जोड़ा था, फोर्थ, ठीक। और जो हमारा फिफ्थ था वो मनी मैग्नेट नॉट था। हम्म। ठीक है ज्योति मैम। हम्म। जो हमारा फिफ्थ था, हमने जब नजर की बात की थी पैर की, तो मैंने बिंदु मैम का धागा उतराया था, याद आया आप लोग को? वो हमारा फोर्थ था। फिफ्थ हमारा था मनी मैग्नेट। हम्म। सिक्स हमारा हेल्थ नॉट। सेवंथ लव नॉट। एट्थ पितृदोष नॉट। हम्म। नाइन्थ मैनिफेस्टेशन या मन्नत का नॉट। 10th जो आप लिखेंगे वो गौरी नॉट होगा। जो महिलाएं, मंगला गौरी का त्योहार आता है अभी सावन में, कोई मंगला गौरी का व्रत रखता है या पूजा करता है कोई? यहाँ पे मंगला गौरी की कोई पूजा करता है? थोड़ा सा बताओ पूजा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, एनर्जी को अलाइन नहीं कर पाएंगे। आप म्यूट हैं। मैम बस वो माँ की ही पूजा होती है और गौरी कोई शंकर जी की पूजा होती है उसमें सुबह। कोई तिथि? नहीं, जब ये सावन के शुरू हो जाते हैं व्रत सोमवार के, तो जो जब सावन का पहला सोमवार आता है उसके अगले दिन से मंगलवार से माँ गौरी की व्रत शुरू हो जाते हैं, माँ मंगला गौरी के। हम्म। देखो, माँ मंगला गौरी के जो व्रत होते हैं उसमें दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाता है, जहां तक कि शालिनी मैम आप मेरे को करेक्ट करेंगे। एक तो मंगला गौरी का साल भर सिंदूर की जो चीजें होती हैं महिलाएं चार्ज करती हैं, माँ गौरी से सिंदूर मांगती हैं, ठीक है। और कई प्रकार की तिथियां, कई प्रकार के सिंदूर मंगलसूत्र जो उनके चढ़ावे की स्थिति को चढ़ा के फिर महिलाएं लेती हैं, ये चीज है। और जो रेड मौली धागा जो बांधा रहता है माता को जो चढ़ाते हैं, उससे वो जो धागा होता है, हस्बैंड मतलब जो पत्नी है गौरी धागा बनाती है अपने सुहाग के लिए। जो 3 दिन, कई लोग 3 दिन की कंटिन्यू पूजा करते हैं, कई लोग पूरे मंगला गौरी की जितने सावन आते हैं उसके दूसरे दिन मंगला गौरी की पूजा करते हैं। दो तीन चीजें अपने तरीके से लोग फॉलो करते हैं। लेकिन सावन में गौरी माता प्रभु के साथ रहती हैं धरती पे, तो ये ब्लेसिंग शादीशुदा महिलाएं लेती हैं तो अपने हस्बैंड के लिए वो सिंदूर लगा के उसमें धूप धूनी करके माता के पास रखती हैं। और उसमें प्यार के लिए दो नॉट बनाती हैं, रेड हो या मौली हो, वो चढ़ी होनी चाहिए पूजा में। और जो हस्बैंड वाइफ का जो धागा होता है, शिव गौरी शिव पार्वती का जो दो नॉट लगता है, आप लोगों ने गौरी शंकर रुद्राक्ष सुना है? वो जुड़ा हुआ रहता है। वैसे ही इस नॉट की गांठ को जोड़ के वहां पे आपको 2 बार पूरी तरीके से
जय माँ मंगला गौरी, जय माँ मंगला गौरी करके फूकना होता है, और अच्छे से टाइट करके। ये धागा केवल आपके पति पहन सकते हैं और कोई नहीं पहन सकता, जिसको हम गौरी नॉट बोलते हैं, जो सावन में खास करके लोग बनाते हैं। मंगला गौरी के बहुत सारे मंत्र आते हैं, लेकिन आप अगर उसको एनर्जाइज करते हो मंदिर पे, तो उसके बाद जब बनाते हो और सावन में ही अपने हस्बैंड को पहनाते हो विथ इंटेंशन कि उनकी हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहे, आप उनसे ब्लेसिंग लेते हो, क्योंकि सावन में 16 श्रृंगार का अपना महत्व होता है। ये चीज आप लोग जानते हो ना। तो वो चीज के कारण गौरी नॉट की वरीयता होती है इस सावन में, जिसके साथ काम किया जाता है। समझ पा रहे हैं शालिनी मैम? हाँ। तो गौरी नॉट नॉर्मल नहीं है। सावन में अपने आप अपने श्रृंगार की चीजों को सेट करो, माता जी के साथ पूजा करो, चढ़ाओ। वैसे भी इसमें चढ़ता है। ये पूरे 10 नॉट थे जिसके विषय में हमने चर्चा की, जैसा कि सर ने पेड क्लास के बारे में बताया भी है। इस एनर्जी के साथ अगर आप लोग अलाइंड हो पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं होते किसी कारणवश, तो ऐसी बात नहीं है कि जो आपको नोट भी बताए गए हैं इसके साथ भी रिजल्ट है। ये चीजें मैं प्रूव करके बता रही हूँ आपको कि चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पूरी मिलेगी। लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो गो थ्रू करके भी समझ सकते हो चीजों को, और क्लियरी आपको चाहिए, आपको समझना है तो सर के जहाँ पे आप ग्रुप में होगे वहां पे लिंक आता है, वहां से आप देख सकते हो सारी चीजें फिर से। ठीक है। तो या फिर सर से भी मांग सकते हो, अगर कुछ लोग नए जुड़े हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहां पे भी आप सेट कर सकते हो। इस दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन है इन नोट में तो पूछ सकते हो, जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। आई थिंक मैंने बहुत धीरे धीरे सारी चीजों को कनेक्ट किया है, और उसकी सही चीज क्या है वो भी बताई है, तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। 3 डेज की ये जर्नी हमारी कंप्लीट हुई है। सारी चीजें हमने अपने तरीके से आप लोग को सेट कर पाई हैं, और बताने की कोशिश की है कि कहीं चीजें आप परेशान ना हो। सिर्फ इस कोर्स के बारे में नहीं, मैंने कुछ अलग रेमेडी भी जो दी है वो बहुत रिजल्ट वाली हैं, जिनके साथ आप काम कर सकते हो। मैंने भी काम किया है और कई कई पेशेंट को रिलेशनशिप में शहद वाली रेमेडी करवाई भी है। रिजल्ट अपने आप आए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी बोतल क्या कर सकती। तो कुछ रेमेडी जो है ये पेड क्लास की भी है, जो आप लोग को शेयर किया जा गया है पूरे 3 दिन की स्थिति पे। ठीक है। तो अब आप लोग फ्री हैं मेरे तरफ से, कि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? जिनका भी कोई सवाल है अनम्यूट कर सकते हैं। एनीवन? जल्दी से अनम्यूट करके सवाल ले लें, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। मैम गौरी छोटे सा नॉट मेडिटेशन। एक बार और एक्सप्लेन करेंगे? जी। देखो, जो मंगला गौरी के व्रत आते हैं ना अभी, सावन सावन में। के दूसरे दिन या सावन भर माँ मंगला गौरी शंकर जी के साथ हर मंदिर में विराजित होती है। जो पंच परिवार की चर्चा की गई है वो सावन पे इस धरती पे ही रहते हैं। ठीक है। जब तक सावन रहता है, क्योंकि प्रभु का एक ऐसा टाइम है जब प्रभु धरती पे अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। ठीक है। हर का दिन आता है। गणेश चतुर्थी भी आएगी। ठीक है। अपने सावन की चीजों में पूरे परिवार की पूजा होती है, वो भी आती है। जो हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन को ब्लेस करना चाहते हैं, वो जैसे सावन आया सोमवार को, तो मंगला गौरी मंगलवार को, मंगलवार को गौरी जी की पूजा की जाती है। तो वहां पे 16 श्रृंगार के साथ महिलाएं तैयार होके अपने श्रृंगार को वहां चढ़ाती हैं, थ्रेड को साफ करके लेके जाती हैं,
और पूजा जब हो जाती है तो उसमें 2 गांठ माँ मंगला गौरी के नाम से जाते हैं, उनके हस्बैंड के नाम से वो महिलाएं ब्लेस करती हैं और 2 नोट उसमें बनाती हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड की हेल्थ बहुत अच्छी है, और बहुत सारी ब्लेसिंग जो एक शादीशुदा महिला ही डाल सकती है अपने पति के लिए, वो सारी लैंग्वेज बोल के उस धागे को अंदर को नॉट बनाने से पहले फूकती है। जय मां मंगला गौरी, जय मां मंगला गौरी बोल के फिर वो 2 नॉट बनाते हैं, और पूजा करके जैसे ही वो महिला आती है वो धागा साथ में लाएंगी और अपने हस्बैंड की कलाई पे बांधना होता है। कलाई सबको पता है कि किस हैंड पे बांधना है, राइट, राइट, राइट पे, राइट। है ना। तो वो चीज होती है जिसके साथ आप काम करते हो। आई होप आपने पूरे नॉट मैजिक को एंजॉय किया है, सारी चीजों को सेट किया है, जी और मैम। यहाँ पे पूरी A to Z चीजें आप लोग को बताई हैं मैंने, जिससे कि आप ले सकते हो सारी एनर्जी। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, आप लोग इसके साथ ये मत सोचिए क्या कि हम बिना एनर्जी के काम करेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो अक्कड़ साइंस में एक चीज होती है कि थोड़ा सा सीख लिया ज्ञान और फिर हम इसको बांटते गए, बांटो ठीक है, लेकिन कम से कम उसके साथ कॉर्ड कटिंग और एनर्जी एक्सचेंज जरूरी नहीं है कि वो पैसे के रूप में हो। वहां पे जरूरी ये हो जाती है कि आप अपने बच्चे के लिए भी बनाए तो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में थोड़ा सा श्रम करवा, है ना। तो ये चीज के साथ ही काम करोगे। बाकी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो, आपको सारे के प्राइजेस बताए गए कि किस रूप से आप इसको बना के सेल कर सकते हो। जैसे अभी गुरु अपनी पूर्णिमा है तो आप एम मंत्र का एजुकेशन धागा चार्ज करके रख सकते हो, है ना, अपने बच्चों के लिए, तो उसके साथ आप काम कर सकते हो। ओके। तो ये चीजें हैं जिसके साथ आपको आपको इन फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग आए। मेरे तरफ से भी आप सबको बहुत ब्लेसिंग कि आप इस विद्या से जुड़ पाए हैं प्रॉपर। शालिनी मैम, ज्योति मैम, आप लोग की एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे भी थैंक पढ़ाने यू में मैम। अच्छा लगा। कि क्यों? क्योंकि जब तक स्टूडेंट कैमरा ओपन करके नहीं पढ़ता है तो स्टूडेंट भी, टीचर भी क्या ही देगा। अच्छी एनर्जी है, क्वेश्चन पूछो तो मेरे को भी बहुत सारी रेमेडीज आपको मैं दे पाऊंगी, लेकिन जब डिब्बे काले काले दिखते हैं और लीक से हटके जब चीजें होती हैं कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से बाहर चर्चा करें, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है कि अगर एनर्जी की सीमा खत्म नहीं है, हमको धीरे धीरे चलना है, एक ही दिन नहीं। हम अगर एक ही एनर्जी पे काम करेंगे तो भी नॉट मैजिक कभी खत्म नहीं होगा, ऐसी विद्या है ये, है ना। तो एक आधार स्तंभ हर विद्या का होना चाहिए जिसके साथ आप काम कर पाए। ठीक है, तो उसी आधार स्तंभ में से ये लेवल 1 था आपके नॉट मैजिक का। बाकी एडवांस के विषय में सर सेट करेंगे, जैसी भी चीजें हैं वो टाइमिंग जो चीजें हैं वो ग्रुप में आ जाएंगी। बाकी आप जो नए हैं सर के चैनल को लाइक करेंगे, ये एनर्जी एक्सचेंज हमारे तरफ से भी रहेगा, क्योंकि मैं ना, मुझे बहुत खराब लगता है, चीप लगता है, सॉरी टू से, फ्री एकलव्य वाली चीज हम आपको बताए थे, है ना। और वो चीज हम खुद फॉलो करते हैं, और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं 16 लोग, मैं सबसे कहूंगी एनर्जी एक्सचेंज देना सीख जाएं। एनर्जी एक्सचेंज के रूप में सिर्फ मनी नहीं होती, लव भी होता है, फीडबैक भी होती हैं चीजें, सर के चैनल की भी चीजें हैं, वहां पे आप काम करें। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर, आप सभी का भी बहुत थैंक यू सो बहुत मच। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, आपको थैंक यू भी सो मच। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैम। मैम ने मैम ने 4 दिन की चीजें 3 दिन में ही खत्म कर दी हैं, है ना। 10 तरह की नोट्स आप लोगों को सिखा दी 3 दिनों में। जो हमारी 4 दिन की क्लासेस थी वो तीन, मैम को कल कुछ काम है तो मैम कल क्लास नहीं ले पाएंगी थी, इसलिए उन्होंने 3 दिन में ही इसको एंड कर दिया है। किसी के भी कोई सवाल है किसी चीज के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, एडवांस, कितने लोग हैं आप में से जो इस विद्या का उपयोग अर्निंग सोर्स के रूप में करना चाहते हैं? कोई है? एनीवन? कि हाँ मुझे अर्निंग सोर्स के रूप में इस विद्या का उपयोग करना है, एनीवन? कोई भी हैंड रेज जरूर करें, है ना। आई कैन कंसिडर। यस। तो अगर हम अर्निंग सोर्स के रूप में करना चाहते हैं
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एडवांस लेवल पर जरूर जाएं, क्योंकि जब वहां पर अभी हमने 10 तरह की चीजें सीखी हैं, इनमें से जब हम बनाने के लिए जाएंगे ना, तो हम 3 या 4 तरह की बातें करेंगे, 3 4 तरह की चीजों को सेल कर पाएंगे। लेकिन जब हम एडवांस लेवल सीखेंगे ना, और उसमें 5 दिन का कोर्स होगा, एडवांस लेवल का 5 डेज का कंप्लीट कोर्स होगा, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारे नोट्स के बारे में जानेंगे, कवच के बारे में जानेंगे। और जब वो विद्या आपके पास होगी, जब वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आपके पास होगा, और फिर आप काम करना चालू करेंगे कि नहीं मुझे ये नोट बनानी है, मुझे इस तरह से बनानी है, और मुझे लोगों को देना है, तो वो पावर्स कई गुना बढ़ करके जाएंगी। जो भी आपके क्लाइंट होंगे उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा हर तरह से, है ना। तो अभी आप सोचते हैं 1100 में हम सेल कर देंगे, हम 1500 में कर देंगे, तब उसकी कीमत क्या होगी जो आपने एडवांस में सीखा होगा? 2100 से लेके 5100 रुपीज तक। चॉइस इज योर्स, क्लाइंट आपके होंगे, चॉइस आपकी होगी, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको पता होगा कि आपने किस तरीके से उस पर काम किया, किस तरीके से उसको चार्ज किया, और वो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने क्लाइंट्स को। तो एडवांस लेवल पे काम करना चाहें तो एडवांस लेवल पे काम कर सकते हैं। ओके। इसकी क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, 15 जुलाई से। दोपहर का टाइम सेम टाइम होगा, 2 बजे से। और जो फीस है, फीस के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 5000 रुपीज इसकी फीस है, लेकिन हम ऑफर में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2499 रुपीज इसकी फीस आएगी। ऑफर आपको वैलिड रहेगा ओनली 10 तारीख तक, यानी गुरु पूर्णिमा के दिन तक। गुरु पूर्णिमा के बाद हम ऑफर का बेनिफिट आपको नहीं दे पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मैं भी कोशिश करूंगा आज, अगर आज नहीं हो पाए तो कल तक में ये फ्लायर और सारी डिटेल्स आपके ग्रुप में आ जाएंगी। पेमेंट की लिंक, कहाँ कौन से नंबर पे पेमेंट करना, वो डिटेल भी आपके ग्रुप में आ जाएंगी फ्लायर के साथ में। ठीक है। एक चीज और कोई बोलना सवाल किसी के? चाहूंगी सर, एक चीज बोलना चाहूंगी। जी। जो ये जी जी। कवच बता रहे हैं ना हम आप लोग को, ये एक कवच ऐसी तांत्रिक विद्या है जो अक्कड़ साइंस में है। अक्कड़ साइंस का सबसे माइनस पॉइंट मैं आप लोग को बता रही हूँ। जो टैरो करते हैं, शालिनी मैम टैरो भी करते होंगे। हाँ, आप म्यूट हैं। आई एम लर्निंग टैरो, आई एम लर्निंग टैरो। तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे आप जब भी एक हीलिंग में जब टैरो करते हो, रेकी करते हो, चीजें करते हो, तो यहाँ पे आपको 7 चक्रा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो सही यहाँ बात है। पे जो कवच आपको बताए जाएंगे, आप इसको सेल नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन आप इसको अपने हमेशा लाइफ में कवच को जब धारण करते हो, तो आप चाहे साइकिक सर्जरी करो रेकी में, चाहे आप पेंडुलम करो, चाहे आप हम्म। टैरो करो, ये गुरु विद्या है जो एक चीजों पे जाती है, सेट करते हो। ठीक है। हम्म। जो मुझे गुरु से मिला मैं वो आपको पास ऑन करूंगी। मैं इनिग्रेशन पे हूँ, आप भी इनिग्रेशन पे जाओगे। मुझे गुरु पास से परमिशन नहीं है कि मैं इस चीज को वो करूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो कवच सिखाए गए हैं वो मेरे प्रोटेक्शन के लिए और मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए सिखा सकती। ठीक है। जिसके रिजल्ट आपने देखे हैं, जैसे कि आपको भैरव कवच की बात की गई है ना। तो आप जो जो भी रीडिंग करते हो, अगर आपके हाथ में भैरव कवच है, तो आप कभी कभी होती है ना, एनर्जी ड्रेन होती है रीडिंग करते टाइम, सही बात, है ना। सही बात है। और कहीं आपका मानसिक स्तर डिस्टर्ब होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मून की एनर्जी होती है जो इस सब चीजों पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है। तो पहले जो भी अकल्ट साइंस पे है, पहले यहाँ अपने लिए नहीं आता है, वो सेल करने की स्थिति पे जाता है कि मैं वो सीख लूं जो मेरे क्लाइंट को मैं सेल कर पाऊं। तो पहले आप कवच के साथ अपने प्रोटेक्शन जोन पे काम कर लो, फिर आप जितने भी नॉट सेल करो, बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं, आप डिब्बे डिब्बे भर के चार्ज करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अमेजोन पे देख लो, आज ही आप उठा के देख लेना, एजुकेशन नॉट के कितने प्राइस है। बड़े बड़े हीलर्स ने डाला हुआ एजुकेशन नॉट 3600, बड़े बड़े मंत्र के साथ डाला हुआ है। लेकिन वो एडवांस लेवल, एक चीज और बता दूं आप लोग को, एडवांस लेवल पे ये चीजें नहीं है कि बस आप ये नोट किए हो गए। एक एक नोट को पहली कौन सी नोट बनानी है, दूसरी नोट कौन सी बनेगी, उसके प्रॉपर तरीके हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है लेवल 1 और लेवल 2 में। ठीक है।
तो ये चीज मुझे बहुत जरूरी बतानी थी कि कवच केवल आपके पास ही रहेगा। अकल्ट साइंस का अधिकतर जो कोर्स करते हैं, टैरो कर लेते हैं, टैरो वाले टीचर्स ये नहीं बताते हैं कि आपको कर लो रीडिंग चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोटेक्शन मस्ट है। तो वो आपको कवच से मिलेगा, वो आपको नॉट मैजिक से मिलेगा। अपने हाथ में सबसे पहले आप सब गुरु का जो इतना बड़ा दिन आ रहा है, प्रोटेक्शन नॉट जरूर बनाओ। जरूरी है, मनी अपने आप आ जाएगी, सारी चीजें अपने आप आ जाएगी, पहले आपका ऑरा प्रोटेक्ट होना चाहिए। और बड़ी तिथियों में प्रोटेक्शन नॉट जरूर आप सबको बना के रखना चाहिए, धागा चार्ज करके रखना चाहिए जिसके साथ आप काम कर पाओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे आप लोग को समझाना था कि ये चीजें क्या होती हैं और कैसे अकल्ट साइंस में कवच के साथ काम किया जाता है। बहुत सारे आप लोग ने सुने होंगे, उत्कील होता है, उत्कीलन होता है, उद्यापन होता है, जो चीजों को सेट करता है, बट उन विद्या के साथ बहुत सारी चीजें जाती है। अभी कल ही मैं एक उत्कील कर रही थी और मेरी स्टूडेंट जो थी वो वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रही थी, क्योंकि इवल आई ब्लैक मैजिक में बदलने की स्थिति पे था। तो अच्छा है कि मैंने धागा चार्ज करके रखा हुआ था, आज ही मैंने उसको कोरियर किए। तो ये चीजें होती हैं, प्रोटेक्ट पहले अपने आप को करो, भागने की जरूरत नहीं है किसी भी विद्या पे, आराम से पहले प्रोटेक्शन लो, फिर काम करो। ओके, ये चीज मुझे आपको शेयर करनी थी। हाँ सर, कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। और